चूतिया ऐसे देखते हैं भोसड़ी के, मुझे नहीं पता कहाँ तोड़ दी जाएगी 2 मिनट के अंदर। आइए देखते हैं। जस्ट अभी सो के उठा हूँ क्योंकि ट्रेन 6 घंटे लेट हो रखी है। वैसे अगर टाइम से होती तो 7 बजे पहुँच जाती, बट अभी बज रहे हैं 9 और फरुखाबाद पहुँचने में इसको लग जाएगा 2 घंटे और। इतना कोहरा पड़ रहा है, जैसे पहुँचता हूँ नहा धो के निकलना है फिर। तो फाइनली फरुखाबाद पहुँच चुके हैं, जहाँ हमको पहुँचना था सुबह 6:30 बजे। टाइम हो रहा है 11:30। भाई साहब पूरा दिन ही चला गया। टेंशन ये नहीं है कि आधा दिन चला गया यहाँ पे ट्रेन में, टेंशन ये है कि सुबह से कुछ खाया नहीं और मैं गेन कर रहा हूँ। एक दिन की भी अगर डाइट मिस होती है तो अब आधा दिन तो चला गया, बट स्टिल ट्राई करूँगा कि जितनी कैलोरीज मैं लेता हूँ दिन में सारी कैलोरीज ले लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ। अच्छा विजय रेलवे स्टेशन से निकल के जा रहा हूँ। बस स्टॉप पे हमारे यहाँ के 9 घान लेके बैठे हुए हैं, उनको लेके जाना मामा के यहाँ। फिर वहाँ से हम सीधे निकल जाएंगे फ्रेश फ्रूश होके दीदी की ससुराल। तो यू कैन सी क्या हालत हो रही है, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जहाँ सुबह 6:30 बजे पहुँचना था 11:30 बजे पहुँच रहे हैं। जिन भाई साहब से मुझे यहाँ मिलना है उनके पास ना फ़ोन है ना कुछ। वो लगभग 1 घंटे पहले घर से निकले थे, तो हो सकता है कि यहाँ पे पहुँच गए हो, इसलिए ढूंढने आया मैं इनको यहाँ पे। भाई साहब आज के ज़माने में पता नहीं लोग फ़ोन क्यों नहीं रख रहे, कनेक्ट कैसे करेंगे। बात तो सही है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले मैं जा रहा घर पे मामा के। ये खुद ही कॉल करेंगे, नंबर ले गए थे पापा का, खुद ही बताएंगे कि आ गए या नहीं आए। चूतिया ऐसे देखते हैं भोसड़ी के, मुझे नहीं पता कहाँ तोड़ दी जाएगी 2 मिनट के अंदर। एक तो बड़ी गंदी आदत पाल ली है, जो भी मेरी आंखों में देखता है मैं भी देखता रहता हूँ, जब तक वो अपनी आंखें नीचे नहीं कर लेता। तो 2-3 बार तो होते होते बची, बट गंदी आदत है, सुधारना पड़ेगा। तो वही बात हो गई, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो झाड़ में, आ जाओ कुछ जाओ मेरी। तभी मामा के यहाँ पहुँचा हूँ। पहुँचते मम्मी का फ़ोन आ गया कि वो टिल्लू भाई साहब बस अड्डा पहुँच चुके हैं, उनको लेने जाना है। सामान वामान रख के बस निकल रहा हूँ उनको लेने के लिए। है बोलो हैं? पापा बोलो पापा। चलो भाई साहब घान दिन, चलो भाई नहा धो के तैयार होके चल दिए। और ये बैठे पीछे टिल्लू दादा, बाबा टिल्लू नाम मेरा। तो अभी हम जा रहे हैं अहमदाबाद से, अनुजा को उठाएंगे फिर दीदी की ससुराल। ये वाली दुकान पे रोक बढ़ जाओ, उधर बढ़ जाओ। बेसिकली धान क्या होता है, क्या रस्म होती है, टिल्लूदान बताया अभी। धान दिए जाते हैं और साथ में लगन पत्रिका भी होती है कि जो भी और भी इवेंट्स हैं कब कब होंगे वो सब लिखा हुआ होता है उनमें। हमको सिखा रिया है बड़े भाई ठीक है। जब उन्हें कहीं दान दक्षिणा ले चलो तीनों लोग उठ गए नहीं और जब दान दक्षिणा आई तो किनके नुम अकेले थी। भाई धान देके अनुराधा को वापस घर पे छोड़ के दोनों भाई चल दिए हैं फरुखाबाद वापस। कैलोरी काउंट तो पूरा हो गया, लेकिन आज प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा हो पाया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट मील जो भी लूँ डिनर में कम से कम 400 ग्राम पनीर तो खा ही लूँ, तो शायद कुछ प्रोटीन पूरा हो जाए आज का। और जिम तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि आज ही ट्रैवल करके आया हूँ, पूरी बॉडी एग्जॉस्टेड है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, बाकी प्रोटीन इंटेक तो पूरा करूँगा ही ऑब्वियसली। एक बहुत सिंपल सा सजेशन है कि अगर आप सीरियसली जिम या वर्कआउट कर ही रहे हो, जैसे अभी मेरी दीदी की शादी है, तो मैं चाहूँ तो इतने दिनों के लिए स्किप कर सकता हूँ जिम, बट इन दी एंड मुझे ये सब करके फिर से जिम स्टार्ट करना है, फिर से मुझे अपनी बॉडी पे काम करना है, तो उसको छोड़ना ही क्यों है। और डाइट भी नहीं छोड़नी है,
ताकि जिस स्टेज पे आप छोड़ के आए हो, अभी कल मैं जहाँ छोड़ के आया हूँ, एटलीस्ट उतना तो मेंटेन रहे। अभी यहाँ पे रह के मुझे पता है उतना प्रॉपर से वर्कआउट नहीं हो पाएगा, उतना सीरियसली नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपनी बॉडी को डेली थोड़ा सा ट्रेन करूँ। अगर जिम नहीं जा पा रहा हूँ तो पुशअप्स लगा लूँ, पुलअप्स कर लूँ, जो भी होम वर्कआउट कर सकता हूँ वो कर लूँ। और डाइट में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है, एटलीस्ट उतनी कैलोरीज, अगर आप गेन कर रहे हो तो उतनी कैलोरीज लेनी ही है। और साथ में प्रोटीन इंटेक एक हैंडसम अमाउंट ऑफ कि आपका जितना वर्कआउट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैच कर जाए आपका प्रोटीन, तो उतना करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं घर पे जाऊँगा, पता नहीं मैं जिम जाऊँगा नहीं जाऊँगा, बट फिर भी ट्राई करूँगा कि पुलअप्स एंड पुशअप्स तो लगा ही लूँ, जो है उतना ही बना रहे। इतने दिनों में मैं ये नहीं सोचूंगा कि मेरी और थोड़ा सा गेन हो जाए और अच्छी मसल बन जाए और ग्रो हो जाए, बट ट्राई करूँगा कि जितनी है उतनी बनी रहे। जय श्री राम। तब बात ऐसी है, आज का प्रोटीन यही है, 200 ग्राम पनीर और 1 स्कूप प्रोटीन। ओह ददुआ राम राम। आ रहे थे बर्फी काम है कार्ड, एलईडी काउंटर और डेकोरेशन वाले जे काम कल करके चले जी घरे। और घरे अपनो लैपटॉप तो ले जी, तो जितो ऑफिस काम है ऑफिस काम करते रही संगम। अगर कोई अर्जेंट काम पड़ी हो तो वो काम कर ली संगम जाके मेरे आएंगे। और फिर 11, 12, 13 छुट्टी ले ली हमने, तो जब कार्ड बटी हुई तब भी छुट्टी सही, लैपटॉप संग ले ली। मान लो अर्जेंट कोई काम पड़ो तो बहुत काम कर ली। और फिर दीदी की शादी के टाइम पर छुट्टी ले ली हमने 4 दिन की, तो मतलब निपट जाए, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो भाई बात ऐसी है, आज पूरे दिन मैंने बहुत बाहर का खाया है, पूड़ी और मीठा भी बहुत खाया, मिठाई। तो अभी खा रहा हूँ सकल स्वीट पोटैटो, बढ़िया कार्ब्स मिल जाएंगे और खाना नहीं खाना है। इसके बाद पनीर खाऊंगा और 1 स्कूप प्रोटीन लेके सो जाऊंगा। तो आज का कार्ब्स एंड कैलोरीज और प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाएगा। और वर्कआउट भी कर लिया मैंने, होम वर्कआउट जितना करता हूँ, पुशअप्स, पुलअप्स और स्क्वाट जो भी था, डक वॉक सारा कर लिया। तो आज का दिन ओकेश फिनिश कर रहा हूँ, मतलब डाइट के साथ भी वर्कआउट भी कर लिया, काम भी कर लिया, तीनों काम कर लिया।